वेरी गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग क्लास। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक, आज हम पढ़ेंगे कि हमारा चैप्टर नंबर 7। ठीक है, इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं भूमंडलीय उष्मीकरण। ठीक है, तो हमारा इन्वायरमेंट सॉरी ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, हमें सबसे पहले हम जानेंगे। ठीक है, कि हमारा जो भूमंडलीय उष्मीकरण है या ग्लोबल वार्मिंग, ठीक, उसका सिंपली अर्थ है पृथ्वी की निकटतम सतह, यानी कि जो हमारी पृथ्वी की जो एकदम पास वाली जो सतह है, ठीक, और जो वायु और महासागर, ठीक, के औसत तापमान में, ठीक, 20वीं शताब्दी से हो रही वृद्धि, यानी कि जो हमारा 20वीं शताब्दी से हमारा जो वृद्धि चल रहा है, ठीक है, और उसकी अनुमानित निरंतरता, ठीक, यानी कि जो हमारा हम अभी जो हम देखते यानी कि जैसे जैसे जो बदलाव आ रहे हैं, ठीक है, उसके तहत ही हमारा क्या होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, वही सिंपली इसका मीनिंग है। यानी कि जो हमारा अर्थ है, ठीक, उसकी जो हमारी ऊपरी सतह है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही है। ठीक, जो वायु है, महासागर है, उसके जो तापमान है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे टेम्परेचर की चेंजिंग हो रही है, क्या कर रहा है, वो बढ़ रहा है। ठीक है, पृथ्वी की सतह के निकट विश्व की वायु की औसत तापमान में 2005 तक 100 वर्षों के दौरान, ठीक, 0.4 प्लस माइनस 0.18 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, अगर इसको फ़ारेनहाइट में हम चेंज करें तो 1.33 प्लस माइनस 0.32 डिग्री फ़ारेनहाइट की वृद्धि हुई है। यानी कि जो हम अगर हम देखें, ठीक है, जो हमारी पृथ्वी की सतह है, ठीक, उसके निकट, ठीक, विश्व की वायु, यानी कि जो हमारा पूरे वर्ल्ड की जो वायु है, ठीक, उसके औसत तापमान में, यानी कि उसके जो नॉर्मल टेम्परेचर में 2005 तक, यानी कि 100 वर्षों के दौरान, यानी 2005 तक का 100 वर्ष, यानी कि 1905 से लेके 2005 तक, ठीक, उसके दौरान कितना चेंज हुआ, यानी कितनी वृद्धि हुई, यानी कितना बढ़ा है हमारा, 0.74 प्लस माइनस 0.18 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन पर बैठे अंतर सरकारी यानी कि इंटर गवर्नमेंट, ठीक, पैनल के निष्कर्ष से ये निकला है कि जो हमारा 20वीं शताब्दी के, ठीक, माध्यम से, ठीक, जो टेम्परेचर है, क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें कि जो हमारा 2019 2000 सॉरी 1905 से लेकर, ठीक, 2005 तक 100 वर्ष हुए। ठीक, 100 वर्ष के दौरान हमारा जितना हमारा जो टेम्परेचर में वृद्धि हो रहा है, ठीक, वो कितना हुआ हमारा 0.74 से वो कितना होगा, प्लस माइनस 0.18 डिग्री सेंटीग्रेड में होता आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसको फ़ारेनहाइट में अगर हम चेंज करें तो कितना होगा, 1.33 प्लस माइनस 0.32 डिग्री फ़ारेनहाइट से क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारा क्या हो रहा है, जो टेम्परेचर है, ठीक है, वायु का जो टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर, वो क्या हो रहा है, उसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसी कारण से जो हमारा क्या है, जो हमारा वार्मिंग है, यानी कि जो टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए उसमें नॉर्मल टेम्परेचर में भी वृद्धि हो रही है। ठीक, वो क्या है, हमारा एक तरह का ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक है, वायु का तापमान चेंज हुआ, ठीक, तो इसका मतलब क्या है, हमारा उसमें एक ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, जो हमारा अगर वायु में अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक, फिर साथ ही साथ क्या होगा, हमारा जो वाटर है, ठीक है, जो महासागर है, ठीक, ओशियंस है, उसमें भी क्या होगा, धीरे धीरे जो हीट है वो क्या होगी, बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, जो हमारा महासागर है वो भी क्या होगा, धीरे धीरे उसमें भी हीट बढ़ेगी। ठीक, ये भी क्या होगा, एक तरह का उसमें भी वार्मिंग होगा। ठीक है,
उष्मीकरण, ठीक। वार्मिंग का मतलब है उष्मीकरण, ठीक। उसमें भी क्या होगा, वार्मिंग होगा, ठीक। फिर अगर हमारा अगर टेम्परेचर इसी तरह वार्म होता रहा, ठीक, बढ़ता रहा, तो फिर क्या होगा, जो हमारा लैंड है, ठीक, उसका भी नॉर्मल टेम्परेचर से वो क्या होगा, उसमें भी बढ़ोतरी होगी, ठीक है, वृद्धि होगी, ठीक। तो उससे भी क्या होगा, हमारा ग्लोबल वार्मिंग होगा, ठीक। तो मतलब यही हो गया कि हमारा लैंड में भी वार्मिंग हुआ, वाई सॉरी एयर में भी क्या हुआ, वार्मिंग हुआ, लैंड में भी वार्मिंग हुआ, ठीक। ये तीनों मिला के क्या हुआ, हमारा पूरा एक ग्लोबल, यानी कि जो हम ग्लोब बोलते हैं, ग्लोब यानी जो पृथ्वी का ग्लोब है, ठीक, उसी को क्या हुआ, हमने उसको ग्लोबल वार्मिंग बोला, ठीक। तो इससे क्या हुआ, दिन पे दिन हमारा जो टेम्परेचर वो क्या हो रहा है, पूरी तरह से हमारा चेंज होता रहता है, ठीक है, ठीक। फिर हमारा जो क्या है कि जो हमारे 20वीं शताब्दी में, यानी कि जो हमारा 20वीं सदी में, जो हमारे वर्ल्ड में, ठीक है, हमारे संसार में जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर का चेंजिंग हो रहा है, ठीक, वो किसके तहत से हो रहा है, यानी कि जो भी उसमें वृद्धि हो रही है टेम्परेचर में, ठीक, वो किसके तहत हो रहा है, हमारा मनुष्य द्वारा ग्रीन हाउस गैसेस से, यानी कि जो भी हमारा उसका मुख्य कारण कौन सा है कि हमारा जो औसत यानी जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक, उसमें जो वृद्धि हो रही है वो कैसे हो रहा है हमारा, वो हो रहा है हमारा ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। जो ग्रीन हाउसेस हैं जैसे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जल वाष्प मतलब वाटर वेपर है, ठीक। फिर क्या हमारा ओजोन है, ठीक, नाइट्रेट्स ऑक्साइड है और मीथेन है, ये सब क्या करती हैं, जो ग्रीन हाउसेस गैसेज है वो क्या करती हैं, पूरी तरह से हमारा एक्सपेंड करती हैं, ठीक। वो क्या हो रहा है, हमारे धीरे धीरे हमारे ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण है, ठीक। वो ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रहा है, ये जब गैसेस निकल रही हैं, ठीक, तो वो गैसेस क्या हो रही हैं, हमारे जो टेम्परेचर है, ठीक, उनको क्या कर रही हैं, हमारे बढ़ा रही हैं, ठीक। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक, भूमंडलीय उष्मीकरण हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग का सिंपली अर्थ आप लोग समझ गए कि जैसे जैसे जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है अगर उसके अंदर वृद्धि होगी तो वो क्या होगा, हमारा ग्लोबल वार्मिंग होगा, ठीक है, वो मंडलीय उष्मीकरण होगा, ठीक। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि पृथ्वी के वातावरण के तापमान में लगातार हो रही वृद्धि, बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जा रहा है, ठीक है। हमारी धरती सूर्य की किरणों से ऊष्मा प्राप्त करती है, यानी कि जो हमारा अर्थ है, ठीक है, जो भी हमारा लैंड है वो क्या करती है, हमारे सूर्य की किरणों से, ठीक, सन की रेस से वो क्या करती है, ऊष्मा यानी हीट प्राप्त करती है, ठीक। यही किरणें वायुमंडल से गुजरती हुई धरती की सतह से टकराती है, ठीक, यानी कि क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर से वो क्या होती है, वो किरणें गुजरती हुई आती हैं, वो किस पे टकराती हैं, हमारी वायुमंडल सतह पे, वायुमंडल सतह पे टकराती है, ठीक। और फिर वही क्या होती हैं, परिवर्तित होकर फिर क्या करती है, वही पुनः लौट जाती है, ठीक है। धरती का वायुमंडल कई गैसों से मिलकर बना है, यानी कि जो हमारा जो हमारा अर्थ का जो हमारा वायुमंडल यानी जो एटमॉस्फेयर है वो कई गैसों से मिलकर बना है, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इन सब चीज़ों से क्या है, मिलकर बना है, जिसमें कुछ ग्रीन हाउस गैसेस भी शामिल हैं। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ओजोन और नाइट्रेट ऑक्साइड और मीथेन, ये सब भी क्या है, हमारे जो हमारी वायुमंडल का यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर की गैसों में मिलकर हैं, ठीक है। इनमें से अधिकांश धरती के ऊपर एक प्रकार की प्राकृतिक आवरण बना लेती हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है कि जो हमारा कुछ गैसेस होती हैं वो क्या करती हैं, धरती के ऊपर क्या एक प्रकार का सतह बना लेती हैं, ठीक है, हार्मफुल गैसेस का एक क्या होती है, एक लेयर बना लेती हैं जो लौटी किरणों को एक हिस्सों को रोकता है,
रोक लेता है। ठीक, उससे क्या हो जाता है कि हमारा जो, अगर वो एक लेयर बना लेती है जो हमें सन रेज होती है, ठीक है, वो क्या करती है, उसको रोकने का एक क्या होती है, एक हिस्सा होती है। ठीक, और इसी प्रकार धरती में वातावरण को गर्म बना रखता है। ठीक है, जब वो एक लेयर बना लेंगी तो वो क्या होगा, वो लेयर क्या होगी, हमारे अर्थ को क्या करेंगे, हमारे जो अर्थ पे जो सनरेज है वो क्या करेंगे, उसके ऊपर एक लेयर बनाएंगे। तो वो क्या होगा, वो धीरे धीरे जो गैसेस होगी, ठीक, उसको क्या करेंगे, एक हीट को अपने क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक, तो वो क्या होगा, जो हमारा वातावरण है, ठीक है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो क्या होगा, हमारा गर्म होगा। ठीक है, पर्यावरण होगा। ठीक, ठीक है। नॉर्मली हम जानते हैं कि जो हमारे मनुष्य हैं, ठीक, और जो प्राणी हैं और पौधे हैं, ठीक, उनको जीवित रहने के लिए कम से कम हमें 16 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर उसकी तरह देखा जाए, वैज्ञानिकों का अगर माना जाए कि ग्रीन हाउसेज गैसों में बढ़ोतरी होने पर ये अवतरण और भी संगठन या मोटा हो जाता है। ठीक, जैसे कि अगर ग्रीन हाउसेज और निकली, यानी कि जैसे पहले से क्या है कि कुछ हार्मफुल गैसेस वहाँ पे एक क्या बनी है, एक लेयर बनाए रखी है। ठीक, अगर उन्हीं में अगर और भी कोई जैसे ग्रीन हाउसेज आ गए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, मीथेन आ गया, नाइट्रेट आ गया, नाइट्रस आ गया, ठीक, ये सब अगर वहाँ चले गए तो वो क्या करेंगी, और भी वो क्या करेंगी, एक लेयर को मोटा बना देगी। ठीक है, ऐसे में आवरण सूर्य की अधिक किरणों को क्या करेगा, रोकने लगेगा, यानी कि जो जो सूर्य की किरण हमें पृथ्वी पे आनी चाहिए, वो क्या करेंगी, वो जो लेयर है उसको क्या करेगी, रोक लेगी। और फिर यहीं से ग्लोबल वार्मिंग की दुष्प्रभाव शुरू हो जाती है, यानी कि जो वही क्या करती हैं कि जैसे जैसे ग्रीन हाउसेज निकलेंगे वो क्या करेंगे, और मोटी होती जाती है लेयर वो। ठीक, वो मोटी लेयर क्या करेंगे, हमारी जो सूर्य की रोशनी है वो पृथ्वी पे नहीं लाने देंगी। ठीक है, इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रभाव है, ठीक है, जो हार्मफुल है, ठीक है, वो क्या होगा, दिन ब दिन उसमें क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, ठीक, तो ये था क्या हमारा सिंपली ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब हम आते हैं ग्लोबल वार्मिंग का डेफिनेशन के थ्रू। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीज इन एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ नियर सरफेस एयर एंड ओशियन। ठीक, यानी कि जो भी एवरेज टेम्परेचर है, ठीक है, औसत टेम्परेचर होता है, ठीक है, अगर उसमें इंक्रीमेंट होता है तो उससे हम क्या बोलते हैं, जैसे चाहे वो कहीं पे भी हो, अर्थ की सरफेस में हो, यानी कि सतह पे हो, किस पे हो, एयर पे, यानी वायु में, और क्या हो, ओशियन, यानी कि महासागर। ठीक, इन चीज़ों में जो भी एवरेज टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट होता है वो क्या होता है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्व टेम्परेचर इंक्रीजेस इज कॉज्ड बाय इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउसेस गैसेस। यानी कि अगर हम देखा जाए, अगर टेम्परेचर को ऑब्जर्व किया जाए तो यानी कि मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्व, यानी कि बहुत तरीकों से देखा गया है कि जो हमारा टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, किसकी इंक्रीजमेंट से, यानी कि अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो किसके थ्रू बढ़ रहा है, ग्रीन हाउसेज गैसेस। ठीक, जो ग्रीन हाउसेज गैसेज हैं उनके द्वारा क्या हो रहा है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या कर रहा है, वो बढ़ रहा है। ठीक है, अब मेजर गैसेस कौन कौन सी हैं, वो ग्रीन हाउसेज गैसेज, वो क्या है हमारा, वाटर वेपर। ठीक, वाटर वेपर कितना है हमारा, 36 से 70%। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, वो कितना है हमारा, 9 to 26%। ठीक है, फिर हमारा मीथेन, वो कितना है हमारा, 4 to 9%। ओजोन कितना है हमारा, 3 to 7%। ठीक है, ये क्या हमारा ग्लोबल वार्मिंग का एक तरह का मेजर गैसेस है, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारा इनके जैसे जैसे ये गैसेस इंक्रीज कर रही हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है,
तो सबसे पहला क्या है हमारा इसमें, वाटर वेपर हमारा कितना बढ़ रहा है, 36 से 70% अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है, हमारे जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसको क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक। फिर नेक्स्ट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना हमारा 9 to 26%। ठीक। अगर ये 26% होता है तो क्या करता है कि हमारे टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। ठीक है। फिर क्या हमारा मीथेन गैसेस जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। ठीक है, वो क्या हमारा 4 से 9% तक। ठीक। फिर नेक्स्ट है हमारा ओजोन, वो क्या हमारा 3 से 7%। ठीक, ये मेजर गैसेस हैं जो क्या करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग, क्या करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। अब हम आते हैं कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, यानी कि जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है वो कैसे कैसे हमारे मतलब उसको कॉज होता है। ठीक है, यानी कैसे होता है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें है इमिशन ऑफ ग्रीन हाउसेज गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एक्सेट्रा इनटू द एटमॉस्फेयर। यानी कि जो भी ग्रीन हाउसेज गैसेस है, ठीक है, ग्रीन हाउसेज प्रभाव से जो भी गैसेस निकलती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड एक्सेट्रा, वाटर वेपर भी होता है, ठीक, ओजोन भी होता है। ठीक, ये सब क्या करती है, हमारे एटमॉस्फेयर पे रहती है, तो उससे क्या होता है, जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, उससे क्या होता है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा द मेजर सोर्स इज कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 18%। ठीक है, अगर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज हमारा 80% हो जाएगा तो वो क्या करता है, इंक्रीज करता है क्या, ग्लोबल, उससे क्या होता है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक है। फिर क्या होता है, हमारा जो मीथेन है और नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक, अगर 20% से अगर ज़्यादा होगा, ठीक, तो वो भी क्या करता है, हमारे ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करता है। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसके द्वारा हमारा ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक है, पहला क्या है, जो ग्रीन हाउसेज गैसेज है वो क्या है, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, और एटमॉस्फेयर, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जाके वो क्या करती है, एक लेयर बनाती है। लेयर बनने से वो क्या होता है, जो हमारी सन की रेज है वो क्या होती है, हमारे पृथ्वी पे ना आके वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है। फिर क्या हमारा मेजर सोर्स है जो, यानी कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अगर कार्बन डाइऑक्साइड 80% हो जाता है तो वो क्या बन करता है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, मीथेन है कितना, 20%, और नाइट्रस ऑक्साइड अगर 20% हो जाते हैं ये, तो क्या करते हैं, हमारे ग्लोबल को वार्म करते हैं। ठीक है, पहला है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, द मेजर सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज द पावर प्लांट। यानी कि जितने भी पावर प्लांट हैं, यानी कि जो जो भी पावर प्लांट्स हम इस्टेब्लिश हैं इंडिया में, वो क्या है, हमारा बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जितने भी पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, मिल स्टेशंस हैं, ठीक, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, मेजर सोर्स होता है उनका, यानी कि मुख्य सोर्स होता है उनका क्या, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना। ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। यानी कि विद्युत को जनरेट करने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हम क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स को क्या करते हैं, बर्न करते हैं। ठीक है, उसको क्या होता है, किसके लिए हम बर्न करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। तो उससे भी क्या होगा, अगर हम फॉसिल फ्यूल्स को अगर हम जलाएंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो क्या होगी, हमारी बढ़ेगी। ठीक है।
नेक्स्ट क्या है हमारा, अबाउट 20% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिट in the atmosphere comes from the burning of gasoline in the engines of the vehicles। यानी कि 20% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, इमिट हो रही है एटमॉस्फेयर में, यानी कि हमारा वायुमंडल में। किसके थ्रू, बर्निंग ऑफ गैसोलीन इन द इंजन्स ऑफ व्हीकल्स, यानी कि जो हमारा हम जो भी तरह का हम व्हीकल इस्तेमाल करते हैं उसमें जो भी इंजन वाले व्हीकल्स होते हैं, ठीक, उनमें जो गैसोलाइन का जो बर्निंग होता है, यानी कि जो वो चलती है तो क्या होता है, गैसोलीन उसमें क्या होती है, बर्न होती है। तो उससे क्या होता है, जो उससे बहुत ज़्यादा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, इमिट होते हैं, निकलते हैं। कितने परसेंट निकलते हैं, 20%। ठीक है। तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है हमारे लिए, हार्मफुल गैस है। किसके लिए, हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है। अगर यही हमारा 80% होता है तो क्या हो जाता है, हमारा हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है क्या हो जाता है, ग्लोबल वो वार्म हो जाता है, और क्या होता है, हमारे जो लेयर है, यानी जो हमारा टेम्परेचर है, नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर है, वो क्या हो जाता है, राइज कर जाता है। ठीक है, इंक्रीज हो जाता है। फिर आता है हमारा मीथेन। ठीक है। मीथेन क्या है, मीथेन इज ए मोर देन 20 टाइम एज ए effectual as a carbon dioxide and trapping the heat in the atmosphere। क्या होता है, जो हमारा मीथेन है वो क्या होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है 20 टाइम। यानी कि अगर हमारा मीथेन 20% है होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उतने ही में ही वो क्या करेगा, हमारे एटमॉस्फेयर को क्या करेगा, हार्म कर देगा। ठीक। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को करने के लिए कितना चाहिए, कम से कम हमें 80% चाहिए। ठीक। यही चीज़ है कि हमारा जो मीथेन इज ए मोर देन 20 टाइम्स एज इफेक्चुअल एज ए कार्बन डाइऑक्साइड एट द इंटरप्टिंग हीट इन द एटमॉस्फेयर। यानी कि वो हीट को जनरेट करने के लिए वो क्या करेगा, सिर्फ अगर 20% ही होगा तो वो क्या कर देगा, हमारे इन्वायरमेंट को जो टेम्परेचर है उसको क्या कर देगा, राइज कर देगा। ठीक है। अब मीथेन कैसे ऑब्टेन होता है, मीथेन इज ऑब्टेन फ्रॉम द रिसोर्सेज सच एज राइस बर्डिंग। यानी कि जो राइस के जो वो क्या होते हैं, राइस के जो धान होता है, धान को उसको हम बर्न करते हैं, ठीक, जब उसमें चावल निकल जाते हैं तो उसमें जो करते हैं उससे क्या होती है, मीथेन गैसेस ऑब्टेन होती है। ठीक है। बोविना फ्लैक्चुलिन, ठीक, बैक्टीरिया इन बॉक्स एंड फॉसल फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक। यानी जो हमारा बैक्टीरियाज होती हैं उनके थ्रू भी क्या होती हैं, वो जो हमारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, एरोबिक एनारोबिक जो बैक्टीरियाज होती हैं वो भी क्या करती हैं, जब वो फूडिंग करती हैं तो वो क्या करती हैं, रिलीज करती हैं क्या, हमारा मीथेन। ठीक। फिर जो फॉसल फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक, यानी कि जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक, फॉसल फ्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक, तो उससे क्या होता है, मीथेन गैसेस ऑब्टेन होती हैं। ठीक है। फिर होता है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक। द मेन सोर्स ऑफ nitrous oxide is including nylon and the nitric acid production। यानी कि जो हम नाइलॉन, यानी कि कोई भी हम नाइलॉन सिंपली है कि जो भी हम क्या फर्नीचर्स बनाते हैं उसके लिए जो हम अपना कपड़ा बनाते हैं, ठीक, नाइलॉन का बनाते हैं, ठीक, बेडशीट्स का बनाते हैं, ये सब क्या होता है, अगर वो सब जल रही हैं, ठीक, तो वो नाइलॉन बनाने के लिए जो भी इंडस्ट्रीज होती है नाइलॉन बनाती है उससे क्या होती है, नाइट्रस ऑक्साइड क्या होती है, बहुत ज़्यादा निकलती है। ठीक है। एंड नाइट्रिक एसिड प्रोडक्शन, जब हम क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड बनाते हैं तो उसके प्रोडक्शन, यानी कि जब हम नाइट्रिक प्रोडक्शन करते हैं तो उससे भी क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है। ठीक। कार विद द कैटलिक कन्वर्टर्स, यानी कि जब हम कैटलिक कन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक, कार बनाने में, तो भी उससे क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होता है। ठीक। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर एंड द बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक। यानी कि जब हम फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं अपनी एग्रीकल्चर में, ठीक, तो उससे जब हम यूज़ करते हैं तो उससे भी क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड ही निकलता है।
ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा एंड द बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जब हम ऑर्गेनिक मैटर्स को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो वो क्या निकलता है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जब हम पेड़ों की कटाई करते हैं, यानी कटिंग एंड बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर द पर्पज ऑफ रेजिडेंस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि रेजिडेंस का मतलब हम अपने, जब हम क्या करते हैं, कट करते हैं या बर्न करते हैं फॉरेस्ट को, किसके लिए, अपने रहने के लिए, या इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि इंडस्ट्रीज का इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए। ठीक है। फिर आता है हमारा इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, इंक्रीज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, यानी कि जो हमारा इफेक्ट है, यानी जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, वो क्या होता है हमारा, पहला हमारा इंक्रीजिंग द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, यानी कि वो क्या करेगा, जो हमारा एवरेज टेम्परेचर है उसको क्या करेगा, हमारे अर्थ पे इंक्रीज करेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा अल्टरेशन इन द इकोनोलॉजी, यानी कि जो हमारा इकोलॉजी है, ठीक है, उसमें क्या करेगा, अल्टरेशन करेगा, यानी कि अल्टरनेट होगा, यानी कि हमें कभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, फिर कम टेम्परेचर होगा, ये क्या होगा, अल्टरेशन, यानी कि अल्टरनेट होगा। ठीक है। इंक्लूडिंग एंड इंक्रीजिंग द सी लेवल एंड मॉडिफाइड द क्वांटिटी एंड पैटर्न ऑफ द रेनफॉल। ठीक। उस कैसे हमारे इकोनोलॉजी का अल्टरेशन होगा, यानी कि सी का लेवल क्या करेगा, जो सी का लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक। अगर टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, जो हमारी बर्फ है, ठीक, वो क्या होगी, पिघलेंगी। ठीक। अगर पिघलेंगी तो वो क्या हो जाएगा, सी का लेवल अपने आप क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक। एंड मॉडिफाइंग द क्वांटिटी एंड पैटर्न ऑफ द रेनफॉल, यानी जो उसकी क्वांटिटी, उसमें क्या करेगा, मॉडिफिकेशन आ जाएगा, यानी कि जो हमारा समुद्र है, वो समुद्र जो हमारे जैसे सी है, ठीक, वो क्या करेगा, उसका लेवल बढ़ेगा तो उसका क्या होगा, उसमें उसकी क्वांटिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक। उसकी जो मात्रा होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर क्या हो जाएगा, फिर वो क्या करेगा, ठीक, फिर नेक्स्ट क्या करेगा, हमारी इकोलॉजी को कैसे ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट करेगा, यानी दुष्प्रभाव का कैसे पड़ेगा, पैटर्न ऑफ रेनफॉल, यानी कि जो हमारा रेनफॉल का पैटर्न है वो क्या हो जाएगा, चेंज होने लगेगा, यानी कि जब बारिश होनी रहेगी तो वो बारिश नहीं होगी। ठीक है। जिस दिन जब जब बारिश नहीं होनी रहेगी, उस दिन क्या होगी, बहुत ज़्यादा बारिश होगी, इससे क्या करेगा, टेम्परेचर क्या करेगा, अपने आप को चेंज करे, मतलब जो रेनफॉल का पैटर्न है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है। बूस्ट द ऑकरेंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ सर्वर क्लाइमेट इवेंट, यानी कि जो हमारा टेम्परेचर का ऑकरेंस है, यानी कि जो हमारा टेम्परेचर बनता है, सॉरी, जो हमारा क्लाइमेट बनता है, ठीक, वो क्या करेगा, उसमें क्या करेगा, चेंजेस आ जाएंगे। ठीक। जैसे कि हमारा सच एस क्या होगा, हमारा फ्लड्स, यानी कि हमारा बाढ़ आ जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा वाटर का लेवल बढ़ेगा तो क्या करेगा, हमारा बाढ़ आ जाएंगी। ठीक है। फैमीन्स, यानी कि जो हमारी जो लैंड है, ठीक है, वो क्या होने लगेंगी, वो कम होने लगेंगी। ठीक है। हीट वेव्स, ठीक, हीट वेव्स है, सिंपली है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर की जो सॉरी, जो इन्वायरमेंट में हीट्स वो क्या हो जाएंगी, वो क्रिएट होंगी वेव्स के फॉर्म में। ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट, ग्लेशियर मेल्टिंग। ठीक है। क्या होगा, ग्लेशियर अगर हमारा बहुत ज़्यादा हीट इंक्रीज होगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो ग्लेशियर है, यानी कि जो हमारा बर्फ है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा। ठीक है। जो हमारे बल्ब हैं वो क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से पिघल जाएंगे। ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है, लेसर समर स्ट्रीम फॉलोज जीनियस एक्सटेंशन एंड राइज इन द रेंज ऑफ डिजीज वेक्टर्स, यानी कि जो हमारा समर स्ट्रीम्स है वो क्या करेगा, पूरी तरह से फ्लो करेगा, यानी कि जो हमारा गर्मियों के दिन है वो क्या हो जाएंगे, थोड़े थोड़े कम हो जाएंगे। ठीक है। फिर क्या हो गया, जीनियस एक्सटेंशन, यानी कि जो जीन्स है, ठीक है, उसमें क्या हो जाएंगे, उसमें क्या होगी, कम से एक्सटेंशन हो जाएंगे, यानी कि जो जीन्स हमें मिलना चाहिए वो जीन्स हमें नहीं मिलेगा। ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट, राइज इन द रेंजेस ऑफ डिजीजेज वेक्टर, यानी कि जैसे जैसे जो हमारे वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं वो क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेरियस न्यू डिजीजेज हैव इमर्ज, यानी कि जितनी भी नई तरह की हमारी डिजीजेज हैं वो क्या हो जाएंगी, इमर्ज हो जाएंगी, यानी कि पैदा होने लगेंगी। ठीक है। फिर क्या है, ग्लोबल वार्मिंग द एक्सटेंडिंग द डिस्टर्बेंस ऑफ द मॉस्किटो ड्यू टू द इंक्रीजिंग इन द ह्यूमिडिटी लेवल एंड
फ्रिक्वेंटली ग्रोथ इन द वार्मिंग एटमॉस्फेयर, यानी कि जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है वो क्या करेगा, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉस्किटोज, यानी कि जो हमारा अगर जैसे जैसे वाटर का लेवल बढ़ेगा, ठीक, तो उससे क्या होगा, जो हमारा मॉस्किटोज है डिस्ट्रीब्यूशन उनका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। इन ह्यूमिडिटी लेवल, यानी कि जहाँ पे हमारा नमी का, जहाँ पे नमी होगा वहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा मॉस्किटो का जो डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। एंड फ्रिक्वेंटली ग्रो इन द वार्मिंग एटमॉस्फेयर, ठीक। जो हमारा गर्म गर्म एरिया जहाँ पे एटमॉस्फेयर होगा वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हमारा बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, फ्रिक्वेंटली ग्रोथ करेंगे, ठीक, मॉस्किटोज, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट द मरीन लाइफ, यानी कि जब वाटर लेवल बढ़ेगा, ठीक, तो जब वाटर लेवल बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, हमारा जो मरीन लाइफ है, यानी कि जो हमारे वाटर में रहने वाले जीव जंतु हैं, पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, वो क्या हो जाएंगे, उससे अफेक्ट होंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा रिस्पॉन्सेज टू ग्लोबल वार्मिंग, ठीक, किसके थ्रू हमारे जो रिस्पॉन्सेज हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक। पहला हमारा मिटिगेशन, दूसरा हमारा एडाप्टेशन, फिर क्या हमारा जियो इंजीनियरिंग, फिर हमारा UNFCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, ठीक। ये सब क्या हमारे रिस्पॉन्सेज हैं, क्या, ग्लोबल वार्मिंग के रोकने के, ठीक है। फिर हमारा ये एक हमारा संस्था है, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल इज एम टू एस्टेब्लिशमेंट ए ग्रीन हाउस गैसेस कंसंट्रेशन टू प्रिवेंट ए डेंजरस एंथ्रोपोजेनिक इन्फ्लुएंसेस, यानी कि जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल है उसका एम है कि वो क्या करे कि जो हमारे ग्रीन हाउसेज गैसेज हैं वो क्या करे, कम से कम कंसंट्रेट, यानी कि कम से कम उसका हम क्या करें, जो उत्पादन है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस का, उसका हम क्या करें, कम से कम करें, ठीक। उससे क्या होगा, जो हमारा डेंजरस एंथ्रोपोजेनिक इन्फ्लुएंसेस है, यानी कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हमारी जो गैसेस है वो क्या करेंगी, हमें कम से कम डेवलप होंगी और वो क्या करेंगी, ग्लोबल वार्मिंग कम करेंगी, ठीक है। फिर क्या हुआ उसके बाद, एज नवंबर 2019 187 स्टेट हैज साइन एंड रेटिफाइड द प्रोटोकॉल, यानी कि उस प्रोटोकॉल को उसने क्या, कितने स्टेट ने फॉलो किया, 187 स्टेट ने उसको फॉलो किया, ठीक है। अब हम कैसे अपने ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है इसमें बाई 10 सैंपल स्टेप्स है, ठीक है। पहला हमारा रिडक्शन, सॉरी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, ये तीन इंपॉर्टेंट है, यानी कि हम कोई भी चीज़ें चाहे कोई भी मटेरियल है उसको हम क्या करें, हम अपने पहले रिड्यूस करें, रीयूज करें और रिसाइकिल करें, ठीक, तब उसको हम क्या करें, सिंपली डिस्पोज करें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूज लेस हीट एंड एयर कंडीशनिंग, ठीक है, यानी कि हमको क्या, कम से कम हीट का इस्तेमाल करना चाहिए और एयर कंडीशन यानी एसी का कम से कम हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। चेंज ए लाइट बल्ब बाय CFL, ठीक, हमको क्या करना चाहिए, हमें लाइट जो बल्ब है इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ठीक, जो बल्ब हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम किससे चेंज करना चाहिए, हमें CFL से, ठीक, यानी एलईडीज लाइट से, ठीक है। ड्राइव लेस एंड ड्राइव स्मार्ट, यानी कि कम से कम हमें ड्राइव करना चाहिए और क्या हो, स्मार्ट तरीके से हमें, स्मार्ट तरीकों जैसे CNG वाले इस्तेमाल करने चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा हमें गैसोलीन बर्न नहीं करना चाहिए, ठीक है। बे एनर्जी इफिशियंट प्रोडक्ट, यानी कि ऐसे इस्तेमाल कर, हम ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें वो क्या हो, एनर्जी पे बेस्ड, ना कि किसी फॉसिल फ्यूल्स पे या गैसोलीन्स पे या किसी अदर प्रोडक्ट, यानी ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस से वो इफेक्ट करे, ठीक है। यूज लेस हॉट वाटर, यानी कि कम से कम हमें गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा यूज द ऑफ स्विचेस, यानी कि जब भी हम अपने वर्क हम जहाँ कर रहे हैं, ठीक, उसको उसके बाद हमें क्या कर देना चाहिए, ऑफ करना चाहिए स्विचेस को, उससे क्या होगा, हमारी जो एनर्जी है वो क्या होगी, कंजर्व होगी, ठीक है। प्लांट ए ट्री, यानी कि हमें हर जगह एक क्या करना चाहिए, एक प्लांट लगाना चाहिए ट्री में, ठीक है, एक प्लांट लगाना चाहिए, ठीक। गेट ए रिपोर्ट कार्ड फ्रॉम योर
यूटिलिटी कंपनी, यानी कि हमें जो भी कंपनी हमारे आसपास है उसकी हमें एक रिपोर्ट कार्ड बनानी चाहिए कि हमें उसका बताना चाहिए कि हमें ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस इस यू का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। इनकरेज अदर्स टू कंजर्व, यानी कि सबको एक अवेयरनेस, ठीक, एक जागरूक करना चाहिए इसको कंजर्व करने के लिए। ठीक है। ये था क्या हमारा ग्लोबल वार्मिंग का चैप्टर। ठीक है, 7 का पहला टॉपिक आपका कवर हुआ, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।